देश के राजनीतिक अखाड़े में बिसात बिछ चुकी है। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में चुनावों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। एक तरफ सत्ता के दावेदार हैं तो दूसरी तरफ जनता की उम्मीदें। 2024 का यह साल भारतीय राजनीति के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा इस चुनावी महासमर का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की मांग से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं? क्या अखिलेश यादव का महाराष्ट्र में बड़ा दांव खेलना एनडीए और इंडिया गठबंधन को मजबूती देगा? महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं अपने चरम पर हैं। एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे की बातचीत जारी है। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अबू आजमी ने सपा के लिए अधिक सीटों की मांग करते हुए नया मोर्चा खोल दिया है। अबू आजमी का कहना है कि कांग्रेस और अन्य दलों को सपा को विश्वास में लेना चाहिए और जल्द से जल्द सीट बंटवारे की घोषणा करनी चाहिए। अबू आजमी ने यह भी स्पष्ट किया कि सपा ने महाराष्ट्र की उन 12 सीटों पर दावा किया है जहां कांग्रेस का कोई खास प्रभाव नहीं है। उनके मुताबिक अगर सपा को इन सीटों पर मौका नहीं दिया गया तो यह एनडीए के भीतर एक नई दरार को जन्म दे सकता है। अखिलेश यादव ने इस चुनावी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। उनके नेतृत्व में सपा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। अबू आजमी का ट्वीट तब आया जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। इसका मतलब साफ है कि इंडिया गठबंधन की एकता की परीक्षा इस सीट बंटवारे के मुद्दे पर हो सकती है। इंडिया गठबंधन के नेता अब अपने अपने राज्यों में ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं, क्योंकि यह चुनावी जीत उनके गठबंधन की राष्ट्रीय ताकत को साबित करेगा। अखिलेश यादव की महाराष्ट्र यात्रा इस बात का संकेत है कि सपा इन चुनावों में एक अहम भूमिका निभाने के लिए पूरी ताकत से तैयार है। अबू आजमी ने यह भी कहा कि अगर एनडीए गठबंधन की कोई भी पार्टी, चाहे वह कांग्रेस हो या एनसीपी, सपा को विश्वास में लिए बिना अपनी सीटों की घोषणा करती है तो यह गठबंधन के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस किस तरफ से सपा की मांगों का जवाब देती है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर होने वाले इन चुनावों में सपा कितनी सीटें हासिल कर पाती है, यह पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक अहम सवाल है। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। सपा इन चुनावों में भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी इंडिया गठबंधन को यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक एक नई दिशा में ले जा सकती है। इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन की सफलता 2 लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। चुनावी रणभूमि में तलवारें खिंच चुकी हैं, पर सवाल यह है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा और किसकी झोली में होगी जीत। महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह तय करेगा कि इंडिया गठबंधन की ताकत कितनी सशक्त है। सपा का यह दाव क्या एनडीए के समीकरणों को नया मोड़ देगा? इंतजार कीजिए, क्योंकि 2024 के चुनावी महासमर में यह केवल शुरुआत है, मंजिल अभी बाकी है।